हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। IBPS PO प्री 2023 का आपका एग्ज़ाम 23 को होने जा रहा है। तो क्या कहते हैं, उसी के लिए सेफ अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए, जिससे कि अगर उतना अटैम्प्ट कर लें तो आराम से प्री क्वालिफाई हो जाए। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके और सभी को पता चल सके। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS PO के लिए सेफ अटैम्प्ट, PO प्री के लिए सेफ अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए। उससे पहले दोस्तों थोड़ा कट ऑफ दिखा देते हैं 1 से 2 ईयर का, कि क्या कट ऑफ जाता है। इससे आप लोग को आइडिया कुछ चल पाएगा कि कितना हम अटैम्प्ट करें। तो ये दोस्तों 2022 लिखा गया है, लेकिन 2021 का ये कट ऑफ है। जनरल के लिए 50.5 गया था। और ये सिर्फ जनरल का ही बात करते हैं। वैसे SC ST OBC SC ST होंगे अगर आप लोग तो, और मैंने कैटेगरी अगर आपका लोग का SC ST ऐसा सब रहता है तो उसका कट ऑफ तो ऑलरेडी कम जाता है। लेकिन सिर्फ जनरल के कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, तो जनरल का कट ऑफ 50.5 गया था 2021 में। 2021 में 2022 के कंपैरिजन में कम वैकेंसी थी साहित्य। अब चलिए 2022 के ऊपर बात करते हैं। तो 2022 में जो IBPS PO का कट ऑफ था जनरल का, वो 49.75 था। मतलब जो बच्चे सिर्फ 49.75 जनरल में कैटेगरी में लाए होंगे उनका प्री क्वालिफाई हुआ था। और 2021 में 50.5। तो इस बार क्या होगा कि अब आप लोग को आ रहा होगा कि इस बार वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम है ऐसा हम तो वैकेंसी तो कम है, और ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद थी। अब लेकिन वो वैकेंसी पर नहीं आते हैं, हम तो सिर्फ अटैम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बार आप लोग को लग रहा होगा कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ अच्छा खासा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ आपको, मतलब अगर पिछले बार 49.75 गया हुआ था तो इस बार 55.75 चले जाए, अगर वैकेंसी कम भी है तो अगर वैकेंसी कम भी या ज़्यादा रहता है तो होता क्या चीज़ है कि कट ऑफ में आपको 1 से 2 नंबर का अंतर दिखने के लिए मिलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि अगर कट ऑफ जिस समय डिसाइड होता है, या मतलब जो बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर होता है और जो बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, उसमें सिर्फ 1 से 1 नंबर 0.5 का ही मार्जिन रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि 1 से 2 नंबर के बीच में हज़ारों नहीं लाखों लाखों स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर 1 से 2 नंबर कट ऑफ कम जाता है तो उतना बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और 1 से 2 नंबर ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मतलब उतना बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कट ऑफ में आपको ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ भी आपको इसी रेंज में इस बार देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग हमें जो लग रहा है कि 2021 का कट ऑफ आपको इस बार देखने के लिए मिले, ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिले। इसमें भी हम 1 से 2 नंबर प्लस कर देते हैं, 51-52 ऐसा सब कट ऑफ आपको देखने के लिए मिले इस बार। अगर वैकेंसी कम है, हम आपके बात को ही मान लेते हैं कि 1 से नंबर और प्लस कर देते हैं, और उससे ज़्यादा तो प्लस नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि IBPS PO में भी अब 10 टाइम्स ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, तो ये भी आप लोग गलत सोचते हैं। उससे रेशियो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। IBPS PO के लिए लगभग 15 to 16 टाइम्स स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो उससे भी कट ऑफ आपको 1 से 2 ईयर में कट ऑफ कुछ कम देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं सेफ अटैम्प्ट के बारे में। तो लगभग हमें जो लग रहा है कि इसी रेंज में आपका कट ऑफ जाएगा। तो आप लगभग अगर 60 भी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका 60 भी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको 60 ही अटैम्प्ट करना है, मतलब मिनिमम 60 एकदम लक्ष्मण रेखा खींच दिए 60 पर, कि 60 प्लस नहीं करना है। आपको जितना आ सके आप उतना अटैम्प्ट कीजिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम होता ही है, आप अच्छे से अच्छे करके आइए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका अगर मिनिमम 60 लगभग 60 अभी अटैम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो उनका अभी प्री क्वालिफाई होगा। उनको भी डरने का कोई बात नहीं है। ये IBPS PO है। इसमें और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो भी मॉडरेट लेवल का रहता है। तो क्या कहते हैं, 60 अभी एक अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आप उससे अच्छा कर सकते हैं तो आप उससे अच्छा करिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 60 प्लस नहीं करके आइए, आप जितना मन सके उतना करिए। लेकिन अगर आप 60 तक भी अटैम्प्ट करके आते हैं, एक्यूरेसी के साथ रहते हैं, एक्यूरेसी को नहीं बिगड़ने देते हैं, तो आपका आराम से प्री क्वालिफाई होगा। अब ये आपके मन पर है कि आप 60 एग्जाम में कैसे पहुंचाइए। आपको 3 सेक्शन वहाँ पे मिलता है, रीजनिंग मिलता है, क्वांट मिलता है, और क्या कहते हैं
इंग्लिश मिलता है। तो इंग्लिश में लगभग अगर आप इसमें 20-20 भी करके आते हैं, मतलब 20-20 भी करके आते हैं, 20-20 भी करके आते हैं और इंग्लिश में 15 नंबर लेकर के चले आते हैं, तब पर भी लगभग आपका 55 नंबर हो जाता है और उतना भी लगभग भी कट ऑफ भी उसी रेंज में आ जाएगा। तो ये हम मार्क्स बोले आपका। और अब मार्क्स और अटेम्प्ट में कुछ अंतर रहता है। तो अगर आप क्वांट और रीजनिंग में कुछ और प्लस प्लस करके आते हैं, मतलब 22-23 करके आते हैं, कुछ नंबर एक आध नंबर अगर कट भी जाए, तब पर भी आप लोग का आराम से प्री क्वालिफाई होगा। अब चलिए दोस्तों, आप लोग सभी कुछ अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना अटैम्प्ट करना चाहिए हमें, और क्योंकि आपको सभी कुछ कट ऑफ भी प्रीवियस ईयर का दिखा दिए। अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू।